हेलो एवरीबॉडी, इस वीडियो में आप पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। पहचान के नियम। पहचान क्या होता है? वाक्य के अंत में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, चुका होगा, ये सब आता है। सिंपल सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। सिंपल सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। परफेक्ट टेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म आएगा, चाहे वही उसका प्रेजेंट टेंस का परफेक्ट हो, चाहे पास्ट का परफेक्ट हो या फ्यूचर का। समझ गए? एग्जांपल लेके ट्रांसलेट करते हैं। जैसे वह पत्र लिख चुकी होगी, आगे लाइट वह पत्र लिख चुकी होगी। तो क्या हो जाएगा? वह पत्र लिख चुकी होगी। सी विल हैव ठीक प्लस राइट वर्ब का थर्ड फॉर्म राइट रिटन लेटर लेटर। कल मैं तुम्हें टेंस पूरा पढ़ा चुका हूँ। कल मैं क्या कहते हैं, टेंस को काल कहते हैं। चलो इसे लिख देते हैं, टेंस को टेंस लिख देते हैं। कल मैं टेंस समाप्त कर चुका हूँ। समाप्त नहीं, पूरा कर चुका हूँ ऐसे ना, पूरा कर चुका होऊंगा। तो इसका क्या हो जाएगा बताओ? कल मैं टेंस पूरा कर चुका होऊंगा। कल मैं टेंस पूरा कर चुका हूँगा। सब्जेक्ट क्या है? टेंस मैं हाँ आई सेल हैव कंप्लीटेड टेंस टेंस। कब? कल है ना, कल टुमारो बाय टुमारो लिख लो, चाहे टिल टुमारो, बाय टुमारो। सी विल हैव और एग्जाम्पल ले लें, नेगेटिव बना लें क्या? चलो एक एग्जाम्पल यहाँ लेते हैं। वह फूल तोड़ चुकी होगी। तो फूल तोड़ चुकी है। सी विल हैव plucked सी will have विल plucked हैव प्लक्ड उसके बाद हो गया रोज। फ्लावर। हाँ फ्लावर, रोज मतलब गुलाब होता है। हो गया। अब अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो नॉट लगाते हैं, कहाँ लगेगा? वो मतलब सब्जेक्ट है। देखो यहाँ तो है ना, विल सेल ये एक तरह का हो गया हेल्पिंग वर्ड, और है इनके बीच में लगता है नॉट, यहाँ यहाँ पे लग जाएगा अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो। नेगेटिव सेंटेंस चलो इन्हीं बना ले, फिर आगे एक दो ले लेंगे एग्जांपल। जैसे वह पत्र नहीं लिख चुकी होगी, नहीं लिख चुकी, सी विल नॉट हैव रिटन अ लेटर, ये वाला लिख लें। और वह फूल नहीं तोड़ चुकी होगी, तो सी यहाँ से यहाँ सी विल नॉट हैव प्लक्ड फ्लावर। कल मैं टेंस पूरा नहीं कर चुका हूँगा। अगर मान लो तुम में से नहीं आए कोई, या हो सकता है कि टाइम ना मिल पाए, है ना, तो कल मैं टेंस पूरा नहीं कर चुका हूँगा, पूरा नहीं कर चुका हूँगा। तो आई शैल हैव नॉट, क्या ओके। सी विल नॉट हैव कंप्लीटेड, क्या हो जाएगा? आई शैल नॉट हैव कंप्लीटेड टेंस बाय टुमारो। और एग्जांपल ले लें। अच्छा अभी एक नीचे हो गया, और एग्जांपल लेते हैं। वह परसों तक सरसों नहीं काट चुका होगा। तो इसका क्या हो जाएगा? वह ही विल नॉट हैव कट तीनों एक ही जैसा होता है। कट सरसों को रहता है मस्टर्ड। हाँ मस्टर्ड। तो सरसों तो काटते नहीं है, सरसों की फसल काटते हैं ना, मस्टर्ड क्रॉप। तब तक परसों तक ना। हाँ, तो बाई लिखो चाहे टिल लिखो, ठीक है। तो बाई लिख देते हैं। बाई परसों का इंग्लिश क्या होता है? वन आफ्टर टुमारो, वन डे आफ्टर टुमारो, ए डे आफ्टर टुमारो। वैसे
डे आफ्टर टुमारो। और एग्जाम्पल ले लें, तो इतना बड़ा हो गया नहीं? क्या एग्जाम्पल लें? आज कितना तारीख? 28 फरवरी है। तो मान लो कोई मैच चल रहा है, मान लो 10 मार्च को खत्म हो जाएगा, तो ऐसे लिखेंगे 10 मार्च तक क्रिकेट मैच खत्म हो चुका होगा, समाप्त हो चुका होगा। तो क्या लिखें बताओ? सब्जेक्ट क्या है इसमें? क्रिकेट मैच है ना? हाँ। ये तो समाप्त हो रहा है। क्रिकेट द क्रिकेट मैच आगे विल 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 है। हैव। निगेटिव नहीं नॉट लगाते। हाँ चलो मान लो समाप्त नहीं हो चुका हो, अब नॉट लगा ले। हाँ नॉट विल नॉट हैव हैव समाप्त होगा। एंड 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 तुम्हें एंड रहेगा। कंप्लीटेड या एंडेड है ना, हाँ। जो भी लिखो कंप्लीटेड कंप्लीटेड कब तक? 10 मार्च तक। हाँ टिल टिल ऑफ 10 मार्च हाँ टिल 10 मार्च। या मार्च 10 ऐसे लिखो। अब सही है। सेंटेंस को क्या होना है? इंट्रोगेटिव। अगर मान लो सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता तो सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव होता तो ये विल और शैल आगे उठा ले जाते। बस ठीक है? एक वर्ब आगे आ जाता और बाकी सब ऐसे रहता। ये आगे आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब विल शैल यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो क्या से शुरू होने का सेंटेंस आ जाएगा, जैसे कि क्या तुम कल टेंस याद कर चुके होगे? तो होगा यू। तो विल शैल आगे आ जाएगा। ठीक है, हाँ तो और अब देखो नॉट यही रहेगा। अभी जब नॉट हटा दे रहे हैं अभी केवल इंट्रोगेटिव है, तो ये हो जाएगा विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये क्या बन जाएगा? इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो होगा विल यू हैव लर्नड टेंस। तो विल 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 यू हैव लर्नड ऑफ टेंस। विल यू हैव लर्नड लर्नड LEARNT लर्नड क्या? टेंस। टेंस 10 मार्च तक। टेंस बाय टुमारो। टुमारो ये हो गया। ठीक है, एक सेंटेंस और ले लें। क्या है? क्या वह भाग चुका होगा? इसका क्या हो जाएगा? तो होगा विल यू ही वह है ना, हाँ विल ही विल ही उसके बाद रन हैव ठीक रन 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 हाँ रन रन रन। ये तो वाक्य में रहता है रन रन रन। तो विल ही हैव रन, बस हो गया। मैं- और सेंटेंस ले ले क्वेश्चन वर्ड वाला, कब कहाँ कैसे क्यों। तो अगर वो आता है क्वेश्चन वर्ड तो क्वेश्चन वर्ड लगा देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सेंटेंस का स्ट्रक्चर? क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शैल हेल्पिंग वर्ब Subject. प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर नेगेटिव आता है तो नॉट यहाँ लगा लेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल ले लेते हैं। वह कहाँ जा चुका होगा? इसका क्या हो जाएगा? वेयर बेटा अगर वहाँ पर नोट लगा देंगे तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा ना। हाँ हाँ, तो कह रहे हैं ना अगर आएगा तब लगाएंगे। तब लगाएंगे, नहीं आएगा तो नहीं लगाएंगे। हम्म। ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव आएगा तो ये नॉट लगाएंगे। ठीक है, नहीं तो नहीं लगाएंगे। मतलब नॉट वही है जहाँ पहले होता था, वही है, बस ये शैल विल आगे आ गया। तो वह कहाँ जा रहा है? तो वह कहाँ जा चुका होगा? वेयर फिर विल आएगा। विल ठीक है, यू वह ही ही उसके बाद गो हैव वेंट गॉन हैव आएगा उसके Gone. बाद गॉन हो गया। इंट्रोगेटिव। तो पहला लिख लें। और एक सेंटेंस ले लेते हैं। वे
10 किलोमीटर की दौड़ कैसे दौड़ चुके होंगे, कैसे समाप्त कर चुके होंगे, पूरा कर चुके होंगे। तो क्या हो जाएगा, वही 10 किलोमीटर की दौड़ कैसे, कैसे का इंग्लिश में लिखना है ना, क्वेश्चन वर्ड हाउ, फिर विल एस एल तो वे हैं यानी कि दे, तो विल आएगा। हाउ विल, ये सब्जेक्ट आता है दे, ठीक हो गया। उसके बाद क्या आएगा, हैव, निगेटिव नहीं है, इग्नोर लगाते, यहां तक हो गया। हाउ विल दे हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म कंप्लीट माने पूरा करना, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड क्या पूरा कर चुके हैं। 10 किलोमीटर की दौड़ ना, 10 किलोमीटर रेस, 10 किलोमीटर रेस, ये हो गया। अब क्या हो, सेंटेंस इंट्रोगेटिव के साथ साथ निगेटिव भी हो तो नॉट लगाएंगे यहाँ, कहाँ देखो, क्वेश्चन वर्ड प्लस वी एस आई प्लस सब्जेक्ट और हैव के बीच में लगाएंगे, ठीक, नॉट। तो देखो जैसे कि क्या तुम कल टेंस नहीं याद कर चुके होगे, तो विल यू हैव नॉट, यहाँ आया ना, लर्न टेंस बाय टुमारो, क्या वह नहीं भाग चुका होगा, तो क्या होगा, विल ही नॉट हैव रन। फिर क्या है, वह कहाँ नहीं जा चुका होगा, कहाँ नहीं जा चुका होगा, वेयर विल ही नॉट हैव, यहाँ लगेगा नॉट, ठीक है। वे 10 किलोमीटर की रेस कैसे नहीं पूरी कर चुके होंगे, कैसे नहीं, क्वेश्चन वर्ड होती तो है कहाँ लगेगा, हाउ विल दे हैव नॉट कंप्लीटेड, वह 10 किलोमीटर की दौड़ कैसे नहीं कंप्लीट कर चुके होंगे, तो हाउ विल दे नॉट not हैव कंप्लीटेड, क्वेश्चन वर्ड बस डी या वेयर विल ही, प्लस वेयर विल ही नॉट हैव गॉन, प्लस क्या वह नहीं भाग चुका होगा, विल ही नॉट हैव। नॉट प्लस एक और बचा, वही 10 किलोमीटर की दौड़ कैसे नहीं पूरा कर चुके होंगे, हाउ विल दे नॉट हैव कंप्लीटेड 10 किलोमीटर रेस, हो गया। अब ये खत्म हो जाता है। चलो कुछ और सेंटेंस ले लिए, इनको ट्रांसलेट करते हैं। पहले लिखिए ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो पहला सेंटेंस है, इस माह के अंत तक हम सब काल पढ़ चुके होंगे, तो क्या होगा, पहले इसका देखो सब्जेक्ट क्या है, हम सब काल पढ़ चुके होंगे, तो आई तो वी सेल अरे चलता नहीं, वी सेल शैल हैव उसके बाद रीडिंग read 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 we shall have read, ठीक है, हो गया। ऑल ऑब्जेक्ट क्या है, सब काल यानी ऑल टेंसेस, ऑल टेंस हो गया। ऑल टेंसेस, उसके बाद तब तक, इस माह के अंत तक ना, तो आफ्टर टिल या बाय, हाँ या चलो टिल, या बाई टिल द एंड ऑफ मंथ, दिस मंथ, इस महीने का ना, दिस मंथ, हो गया। शाम तक कर्मचारी इस पुस्तक को पूरा कर चुके होंगे, तो सिंपल सेंटेंस है, क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस वी एस एल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही आता है ना। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, कर्मचारी, ठीक है, और पूरा करना ये वर्ब हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा, इस काम यानी कि दिस वर्क, और फिर टाइम दिया क्या, शाम तक, तो टिल या बाय कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, द वर्कर्स, उसके बाद विल हैव, वर्ब क्या है, पूरा करना, कंप्लीट, कंप्लीटेड, ऑब्जेक्ट क्या है, इस काम यानी कि यह काम, दिस वर्क, कब तक, शाम तक, है ना, बाय टुडे नाइट इवनिंग, अब जब बात कर रहे हैं तभी उसी दिन के इवनिंग की बात हुई थी, ये हो गया, बाय इवनिंग या टिल इवनिंग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दर्जी 8 बजे से पहले यह कोट सिल चुका होगा, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, दर्जी, द टेलर, द टेलर विल हैव सीव्ड, यस ई, देखो यस ई डब्ल्यू, सीव माने होता है सिलना, ई डी लगा दिए, सेकंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगा, या इसका एक और फॉर्म होता है सीव्ड, यस ई डब्ल्यू एन, ठीक है, ये भी होता है, तो सीव्ड लगाओ चाहे सीव्ड, तो द टेलर विल हैव सीव्ड, और सीव्ड क्या क्या, यह कोट, दिस कोट है ना, ऑब्जेक्ट क्या है, दिस कोट, कब तक, शाम तक, 8 बजे से पहले, बिफोर 8 o'clock, ठीक है, 8 o'clock, ठीक है। और
सूर्य निकलने से पहले हम गंगा स्नान कर चुके होंगे। तो हम गंगा स्नान कर चुके होंगे, इसका ट्रांसलेट कर लेते हैं। वी शैल हैव बाथ या टेकन बाथ या बाथ लिख लो, बेथड, ठीक है, बहुत है इन गंगा गंगा, इन द गंगा, दा लगाते हैं, ठीक है, गंगा को नदियों के नाम के पहले दा लगाया जाता है, ठीक है, इन द गंगा, मतलब दा तो स्मॉल रहेगा, गंगा कैपिटल रहेगा, है ना, इन द गंगा। ये हो गया कब तक? सूर्य निकलने से पहले, बिफोर सनसेट। सनसेट माने होता है ना सूर्यास्त, हाँ सॉरी, सूर्य निकलने से सनराइज, बिफोर सनराइज। अच्छा, अगर दो सेंटेंस आ जाता है, जैसे कि हम स्नान कर चुके होंगे उसके बाद सूर्य निकलेगा, यानी कि सूर्य के निकलने से पहले स्नान, तो ऐसे लिख सकते हो। अगर जो काम पहले हो चुका उसको परफेक्ट टेंस में कर दो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और जो काम बाद में हो रहा है, ठीक है, कंटिन्यू टेंस। उसको नहीं, उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। तो क्या लिख सकते हैं? बिफोर सन राइजेस, बिफोर द सन राइजेस। अब ठीक है, ये लिख सकते थे बिफोर द सन राइजेस, या दूसरी तरह से लिख सकते थे बिफोर द सनराइज, ऐसे। 6 बजे, अब यहाँ से लिखना बोल के छूट गया ना, तो 6 बजे से पहले वह सोकर नहीं उठा होगा, तो क्या हो जाएगा? ही विल नॉट हैव, उठने का क्या होता है? उठने का होता है राइज, उठना है जगना, राइज, रोज राइज, ठीक है। और कब से? 6 बजे से पहले, बिफोर 6 o'clock, ठीक है। अगले शनिवार तक हम यह पुस्तक पूरा नहीं कर पाए होंगे। अच्छा, एक बात और, ये जो टाइम बाद में आ रहा है इसको हम पहले भी लिख सकते हैं। अगर पहले लिखेंगे तो कॉमा लगाना पड़ेगा। देखो जैसे क्या था, हम ऐसे लिखते आप 6 o'clock कॉमा ऐसे, यहाँ से बिफोर 6 o'clock कॉमा ही विल नॉट हैव राइजन, ठीक है। अभी हम जैसे इसको करने वाले, अगले शनिवार तक हम यह पुस्तक पूरा नहीं कर चुके होंगे, तो सब्जेक्ट हो जाएगा वी विल नॉट हैव, आगे फिर लिखेंगे वी विल नॉट हैव कंप्लीटेड दिस बुक, फिर क्या है? अगले शनिवार, हाँ, टिल नेक्स्ट सैटरडे, तो उसको हम पहले लिख सकते थे, टिल नेक्स्ट सैटरडे कॉमा वी विल नॉट हैव कंप्लीटेड दिस बुक, समझ गए ना? तो उसे कहते हैं सेंटेंस को पंक्चर करना, तो वहां पंक्चर करने के लिए कॉमा लगा देंगे, ठीक है। अगले शनिवार तक हम यह पुस्तक पूरा नहीं कर पाए होंगे, तो चलो उसी तरह कर ले क्या। तो टिल लिखो चाहे बाई, बाई लिख लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, बाई नेक्स्ट बाई नेक्स्ट सैटरडे, बाय नेक्स्ट सैटरडे, ओके, कॉमा अगला वाला सेंटेंस, वी शैल हैव नॉट कंप्लीटेड दिस बुक। हो गया। क्या तब तक आपकी माताजी बाजार से लौट आई होंगी? तो विल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। देखो विल आएगा, उसके बाद क्या आता है? सब्जेक्ट, योर मदर, ये सब्जेक्ट है आपकी माता, योर मदर, फिर हैव, नेगेटिव नहीं है ना, क्या तब तक आपकी माताजी बाजार से लौट आई होंगी? विल योर मदर हैव रिटर्न्ड, थर्ड फॉर्म होगा ना, रिटर्न कहां से? बाजार से ना, फ्रॉम मार्केट, तब तक, बाई देन, बाई कहते या टी लगाना, और देन माने तब। अब कोई निश्चित टाइम होगा जिसके बारे में बात करें, है ना। और क्या है? दिसंबर तक कौन इस पुस्तक को पूरा नहीं कर चुका होगा, यहाँ इंट्रोगेटिव नेगेटिव है ना। तो हु मतलब कौन, विल, ठीक है। अब देखो इसमें सब्जेक्ट है नहीं, उसी के बारे में तो पूछा हो जा रहा है, कौन का जवाब मिलेगा तो वही तो सब्जेक्ट होगा। तो कौन दिसंबर तक कौन इस पुस्तक को पूरा नहीं कर चुका होगा, तो क्या आता था? क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, है भी तो आता है, हाँ, प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, लेकिन इसमें है नहीं सब्जेक्ट, है ना। तो क्या, अच्छा ये हु लिखें, हु विल नॉट हैव कंप्लीटेड दिस बुक, ऑब्जेक्ट क्या है? दिस बुक, कब तक? दिसंबर तक, टिल दिसंबर या बाय दिसंबर, हो गया। अब मुझे तब काफी हो गया। अब इस तरह के जितने सेंटेंस आएंगे आप कर सकते हैं। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो, सीखने मिला तो लाइक करें, अपने दोस्तों को भेज दें, यानी कि शेयर करें, और फ्यूचर में इसी तरह की वीडियोस पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें। फोकस हुआ है बढ़िया से, 20 मिनट का हो जाएगा।